वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। और मैं आ चुका हूँ एक बेहतरीन लेक्चर लेके, जो होने वाला हमारा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले 4 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, और ये लेक्चर सबसे टॉप होने वाला है। स्टार्ट करूँ मैं आज का सेशन। इससे पहले कल का जो रिवीजन है, मैं शॉर्ट रिवीजन आपको करवा देता हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था। सारे के सारे डाउट क्लियर करवाते हुए चलने वाला हूँ, और 100 आउट ऑफ 100 आपको दिलवाने के लिए मेरा एफर्ट जारी है। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था सावरण पत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, 2 नंबर पे क्या पढ़े थे? 2 नंबर पे पढ़े थे हमने आवेश के गुणधर्म। सावरण पत्र विद्युतदर्शी क्या था? एक ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से यह ज्ञात किया जा सकता है कि वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। यदि वस्तु आवेशित है तो उस पर कौन सा आवेश है। दूसरा हमने पढ़ा था आवेशों की गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म में 1 नंबर पढ़ा था योज्यता का नियम। किसी वस्तु पर नेट अथवा कुल आवेश उस वस्तु में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दूसरा गुणधर्म क्या था? दूसरा गुणधर्म था योज्यता का नियम के बाद आवेश की गति से स्वतंत्रता, यानी कि आवेश विराम में हो या फिर गतिशील हो, उस पर जो आवेश है वह समान रहने वाला है। तीसरा रूल क्या पढ़ा था हमने आवेश का? तीसरा गुणधर्म था आवेश संरक्षण का नियम, यानी कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। चौथा गुणधर्म पढ़ा था। चौथा गुणधर्म क्या था? वह था आवेश का क्वांटीकरण नियम। आवेश का क्वांटीकरण का नियम क्या है कि किसी वस्तु में आवेश का जो स्थानांतरण है वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, ये चारों के चारों जो रूल है, जो गुणधर्म है आवेश की, वो हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम कूलाम का नियम और कूलाम के नियम के जो सदिश निरूपण है वह पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालो आज की, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों? तो कूलाम नाम का एक साइंटिस्ट था। उस कूलाम नाम के जो साइंटिस्ट ने क्या बताया, 2 बिंदु आवेश लिए। मेरे पास मान लो ये 2 बिंदु आवेश है, उन्हें कुछ दूरी पर रख दिया, तो इनके मध्य जो एक स्थिर विद्युत की बल लगा, और वो स्थिर विद्युत की बल है वह इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो सीधे समानुपाती था, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। ठीक है ना, यही है कूलाम का नियम। यानी कि 2 बिंदु आकार के आवेशों को r दूरी पर रखने पर उनके मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत की बल है आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधे समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब लिखो इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखो। इन्हीं 2 बिंदु आकार के स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत की बल आवेशों के
परिमाण के गुणनफल के सीधे समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो दो आवेश लीजिए मैंने, बिंदु आवेश। ये एक आवेश है Q1 और जो दूसरा आवेश है यह है Q2। ये जो Q1 और Q2 है यह है R दूरी पर रखे हुए हैं, R दूरी पर रखे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य जो स्थिर विद्युत की बल लगने वाला है वह बल क्या होने वाला है, इन आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होने वाला है। ठीक है, और इनकी जो बीच की दूरी r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होने वाला है, यानी कि अब व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा r स्क्वायर के। ठीक है, इसे समीकरण 1 दे दो, इसे समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 और 2 से क्या होने वाला है, समीकरण 1 व 2 से, जब 1 और 2 से क्या होने वाला है, अब समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 के और r स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे ही आप समानुपाती का ये जो चिन्ह है वह हटाओगे तो क्या हो जाएगा, k एक नियतांक आ जाएगा, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया स्थिर विद्युत की बल जो Q1 और Q2 के मध्य लग रहा है। अब k क्या है यहाँ पर, यहाँ k है समानुपाती नियतांक। k क्या है, समानुपाती नियतांक है। इस k का भी जो मान है वह फिक्स होता है। k का मान कितना होता है, तो k का मान होता है 9 × 10⁹। अब k का मात्रक और विमा क्या होती है, तो k का मात्रक और विमा निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो F = k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर है। k को एक साइड रख लो, बाकी सभी को पक्षांतरित कर दो, तो क्या हो जाएगा, F r स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इक्वल हो जाएगा k। अब बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो ये हो गया न्यूटन। r है दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। और Q1 और Q2 क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसीलिए ये हो जाएगा c स्क्वायर। k का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। जब आप विमा निकालोगे तो विमा क्या होती है, बल की विमा। न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है, बल की विमा होती है m1 L1 T-2। ठीक है, मीटर स्क्वायर, मीटर क्या होती है, दूरी, और दूरी के लिए विमा क्या होती है, L, मीटर स्क्वायर है तो L2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अपोन में क्या है, कूलाम जो आवेश का मात्रक है और उसकी विमा क्या होती है A1 T1, लेकिन जब स्क्वायर करोगे तो A2 और T2 आ जाएगी। ठीक है ना, तो K की जो विमा क्या होने वाली है, K की विमा है, अब अपोन के अंदर जो है उसे ऊपर ले जाओ। सबसे पहले m1 है, जैसे जैसे L की पावर 2 यहाँ पर और 1 पावर यहाँ पर, तो L की पावर कितनी हो जाएगी 3, T की 2 पावर नीचे है, जब ऊपर जाएगी तो T की पावर -2 हो जाएगा, -2 और -2 कितनी हो जाएगी, T की पावर -4। अब A अपोन के अंदर 2 है तो A की पावर ऊपर जाएगी तो A की -2 हो जाएगी। ये हो गई K की विमा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको आई थिंक सारी की सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अब हम क्या जानने वाले हैं
कि के को भी एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? के को लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है ना? तो अब आप क्या कर सकते हो, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख दो, ऐसा भी लिख सकते हो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना? अभी क्या है कि प्यारे बच्चों, जो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, इसका भी तो मात्रक और विमा होगी। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा क्या होगी? जो के का मात्रक है उसका उल्टा कर दो, वही एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा। और जो के की विमा दे रखी है उसका उल्टा कर दो, तो वही एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाने वाली है। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिख लो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? जो के का मात्रक है उसका उल्टा कर दो, सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है? समझ में आया होगा यहाँ तक सारी की सारी चीजें। अब एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होने वाली है? विमा होने वाली है जो के की विमा है उसका उल्टा करना है, यानी कि जहाँ के ऊपर पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव कर दो, और जहाँ पावर नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव कर दो। तो m-1 l-3 t+4 और a2। ठीक है? आई थिंक यहाँ तक आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं तो कुछ की पॉइंट, जो महत्वपूर्ण बिंदु। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि कूलाम का नियम होता क्या है। कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, किन्हीं दो बिंदु आकार की स्थिर आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें, तो इनके मध्य लगने वाला जो स्थिर विद्युत की बल है वह आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधे समानुपाती, और जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ही समानुपाती नियतांक का चिन्ह हटाया, के आपका समानुपाती नियतांक आ गया समानुपाती का चिन्ह हटाने पर। अब के का मात्रक निकाल लिया हमने सबसे पहले पक्षांतरण करके, और के की विमा निकाल ली। के की विमा कैसे निकाली? क्योंकि बल की विमा हम जानते हैं, m1 l1 t-2 होती है, और मीटर जो लंबाई है उसकी विमा के लिए l2 हो गई, और कूलाम जो आवेश का मात्रक है उसकी विमा a1 t1 होती है। जब आप स्क्वायर करोगे तो a2 t2 हो जाएगी। फिर के की विमा निकाल ली। के को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता है उसका मात्रक और विमा क्या होगी? जो के का मात्रक और विमा है उसका उल्टा कर दो। ठीक है? आई थिंक सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं 3 की पॉइंट लिखवाने वाला हूँ, महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु। जो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है उसमें 1 नंबर लिखो कि कूलाम का नियम है वह कहाँ कहाँ लागू होता है। तो कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए मान्य
होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, कूलाम का नियम बिंदु आकार के आवेशों के लिए मान्य है। और जो तीसरा पॉइंट है वह लिखना है, कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कैसे करता है, तो अब समानुपाती 1/r² होता है। ठीक है, अब समानुपाती क्या होता है, 1/r²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, f1 बट्टा f2 इज इक्वल टू r2² बटा r1²। ठीक है ना, ये कैसे आया, तो सबसे पहले देख लो, f1 समानुपाती 1/r1² कर दो, समीकरण 1 दे दो। फिर f2 समानुपाती 1/r2² कर दो, समीकरण 2 दे दो। जब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाओगी तो r2² ऊपर चला जाएगा और r1² नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार ये फॉर्मूला बना। अब क्या है कि यहाँ तक हमने सारी की सारी चीजें कूलाम के नियम को लेकर कंप्लीट कर ली। अब क्या करने वाले हैं, तो अब हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जो कूलाम का नियम हमने पढ़ा है और जिसके की पॉइंट पढ़े हैं उनको मिलाकर जो न्यूमेरिकल जिस जिस टाइप के आने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, जिससे क्या आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है ना, टेम्परेचर तो आपको पता है राजस्थान में हाई लेवल पर चल रहा है, अभी गर्मी बहुत है। ठीक है ना, तो पहला न्यूमेरिकल लिखो। पहला न्यूमेरिकल क्या है, पहला न्यूमेरिकल है, यदि दो आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है, यदि उनके बीच की दूरी प्रारंभिक दूरी की दोगुनी कर दी जाए तो नया बल क्या होगा। ऑप्शन लिखो इनके, ए ऑप्शन लिखो 5 न्यूटन, बी ऑप्शन लिखो 4.5 न्यूटन, सी ऑप्शन लिखो 6 न्यूटन और डी ऑप्शन लिखो 8 न्यूटन। सोल्व करके बताओ आप। वीडियो को पॉज करो और अपने से सोल्व करने का प्रयास करो, फिर मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, जो बताया था आपको, कूलाम का जो नियम है प्यारे बच्चों, वह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। इसमें मैंने ये फॉर्मूला बताया था, f1 बटा f2 इज इक्वल टू r2² बटा r1²। इसी को लगाओ। देखो f1 यानी कि प्रारंभ में बल कितना था, तो आवेशों के मध्य 18 न्यूटन का बल लग रहा था, तो f1 का मान 18 न्यूटन हो गया। ठीक है, f2 क्या है, जो दूरी को डबल करने के बाद बल है वह है f2। f2 का मान आपको निकालना है। ठीक है,
R2 क्या होगी, R1 तो प्रारंभ में दूरी थी और R2 क्या होगी, R2 हो जाएगी आपकी जो प्रारंभ में दूरी थी उसका दुगुना कर दिया। प्रारंभ में दूरी R1 थी तो हमने इसका दुगुना कर दिया, अब हो जाएगी 2R1। अब आपको कुछ नहीं करना, जो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है उसी में मान रखना है। तो F1 का मान 18 न्यूटन, F1 बटा F2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। इसी फॉर्मूले में आपको मान रखना है। F1 का मान 18 न्यूटन अपॉन F2 का मान आपको ज्ञात करना है इज इक्वल टू R2 स्क्वायर। R2 स्क्वायर की जगह क्या है, 2R1 है, तो 2R1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4R1 स्क्वायर अपॉन के अंदर क्या है, R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 18 के बटा में आ जाएगा 4, यानी कि F2 का मान कितना हो जाएगा, 18 बटा 4। 18 में 4 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 4 चक 16, 2 5 20, यानी कि 4.5 न्यूटन। ठीक है ना, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब इसी प्रकार एक और न्यूमेरिकल लिखो, जिससे क्या है कि जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं वो सारे के सारे अच्छी तरीके से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो दूसरा न्यूमेरिकल लिखो एक, यदि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F है, यदि उनके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बल कितना होगा, बल कितने गुना होगा। तो बल प्रारंभिक बल का कितने गुना होगा। क्या है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या था, F था। वही फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना आपको। F1 बटा F2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर। F1 के स्थान पर केवल F लिखना है, क्योंकि केवल F ही दे रखा है, जो बल है वह F न्यूटन ही है। F2 का मान निकालना है और जो बीच की दूरी है वो दोगुनी कर दी जाती है, यानी कि R2 है वह क्या है, 2 गुना R1 है। ठीक है ना, 2 गुना कर दिया R1 का, तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4R1 स्क्वायर हो जाएगा और R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, F/4 हो जाएगा F2। ठीक है ना, और ऐसा ही जो संख्या के रूप में हमने किया था, तो 18 के अंदर 4 का भाग लगाओगे, F की जगह 18 लिखोगे ना, 4 का भाग लगाने पर यही पिछला वाला क्वेश्चन हो जाने वाला है, 4.5 आंसर आने वाला है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लिखो आप, इसी टाइप में होगा लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर हम फॉर्मूला दूसरा यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि सारे फॉर्मूले पर ही हमारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, जो मैंने बताया था कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और उस पर भी एक न्यूमेरिकल लिखो, यहीं पर लिख लो, यदि दो आवेशों के परिमाण एवं
बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो नया बल प्रारंभिक बल का कितने गुना हो जाएगा। इसके अंदर ऑप्शन लिख लो। ए ऑप्शन लिखो 5 गुना, बी ऑप्शन लिखो 1 गुना, सी ऑप्शन लिखो 4 गुना और डी ऑप्शन लिख लो आप 8 गुना। कितने गुना हो जाएगा प्रारंभिक जो आपका बल था उसका। इस बार क्या किया है, दोनों जो आवेश थे उनके परिमाण को भी डबल कर दिया और उनके बीच की दूरी को भी दोगुना कर दिया आपने। तो क्या होने वाला है, हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब 1 दे दो इसको तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब जो नया बल है F2, उसके लिए के जो Q1 होने वाला है उसको भी आपने डबल कर दिया, यानी कि डबल। वो जो Q2 है उसको भी आपने डबल कर दिया, यानी कि आवेशों के परिमाण को आपने डबल कर दिया। अपोल के अंदर जो दूरी थी उसको भी डबल कर दिया। तो 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे 4, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाने वाला है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, अब 2 इज इक्वल टू अब 1 बचेगा। भाई 4 से 4 कैंसिल हो जाने वाला है तो होगा क्या, यही तो होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर बचने वाला है, यही हमारा F1 है। तो F2 किसके बराबर हो जाएगा, F1 के, यानी कि 1 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, F1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, जो नया बल है प्रारंभिक बल का 1 गुना हो जाने वाला है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी। अब कुछ न्यूमेरिकल और करवाता हूँ आपको, जिससे क्या होगा कि जो एक एक पॉइंट है ना आपका, वो सारा के सारे पॉइंट ना वह क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है ना, पूरे सेशन को शुरू से लेकर एंड तक देखा करो, जिससे क्या है कि एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा और 100 आउट ऑफ 100 लाने का ही हमारा प्रयास है, एक नंबर भी कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, आई थिंक एक बार फिर से देख लेना, एक दो बार रिवाइज करना। ठीक है ना, अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, 2 न्यूमेरिकल और करेंगे। ये जो 2 न्यूमेरिकल करेंगे वह भी जो कूलाम का नियम पढ़ा हमने उसी पर बेस करने वाले हैं। कुछ कुछ चेंज करता रहता हूँ न्यूमेरिकल में, जिससे क्या होता है कि आपके जो भी जितने भी टाइप है ना वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए तो आप कर लोगे। ठीक है ना, क्वेश्चन लिखो, 2 आवेश क्रमशः 2 माइक्रोकुलाम और माइनस का 3 माइक्रोकुलाम है और उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर की है। बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो इनके मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल
क्या होगा ये आपको याद करना है। दे क्या रखा है, दे रखा है कि जो दो आवेश है जिनका मान कितना कितना है, एक का है 2 माइक्रोकूलम, दूसरे आवेश का मान है -3 माइक्रोकूलम। दोनों आवेश है वह 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके मध्य जो स्थिर विद्युत की बल लगने वाला है वह बल आपको याद करना है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, तो हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है, कूलाम का नियम क्या होता है, F = K(Q1 Q2) अपॉन और R²। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आवेशों का परिमाण लेते हैं, तो आवेशों का परिमाण लोगे तो 2 माइक्रोकूलम तो है ही, ये तो Q1 की जगह आ जाएगा। पहले बता दूं कि माइक्रो होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻⁶। वो जो पिको होता है वह होता है 10⁻⁻12। ठीक है ना। तो माइक्रो है तो 2 की जगह तो के तो 9 × 10⁹ के का मान फिक्स है, 9 × 10⁹। Q1 का मान 2 माइक्रोकूलम है तो 2 × 10⁻⁻⁶। माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁻⁶। Q2 है वो -3 है, लेकिन लेना आपको +3 है क्योंकि हम लेते हैं आवेश का परिमाण। तो 3 × 10⁻⁻⁶। अपोन के अंदर R² आ जाएगा। R कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 जो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं, यानी कि 2 × 10⁻⁻2 मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदला। तो हमें क्या करना है, दूरी का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना आपको, अब ये जो कैलकुलेशन है वो करनी है, और कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होती है। सबसे पहले मैं पावर को साइड में कर दूंगा, और जो संख्या है उनको साइड कर रहा हूँ, 9, 2 और 3 इनको साइड में कर दिया मैंने। और जो पावर है 10⁻9 और 10⁻⁻6 कितनी हो जाने वाली है, 10⁻, देखो यहाँ पे लिख कर बताऊंगा, 10⁻9, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। ठीक है। तो 6 में से 6 और -6 और +9 कितने हो जाएंगे, 10⁻3 हो जाने वाली है। ठीक है ना, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। अपोन के अंदर भी क्या था, 10⁻⁻4 था, 10⁻⁻4। ठीक है ना, यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। जब 10⁻⁻4 ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, 10⁻+4। ठीक है ना। अब क्या हो गया, 10⁻4 और 3 कितना हो गया, 7। 7 पावर में से -6 पावर जाएगी तो 10⁻1 रहेगी। 10⁻1 का मतलब है कि केवल 10 ही रहने वाला है। तो ऊपर क्या रहने वाला है, पावर को सब सोल्व किया हमने तो 10 आया, नीचे वाली पावर को ऊपर ले गए, 2 का वर्ग किया तो कितना आया, 4। अब बस भाग लगा दो, कितना होता है, 1 9 18, 18 3 36, 300, 360 अपोन 4 हो गया ना। अठारह 54 होता है, सॉरी, तभी मैंने सोचा यार ऐसे किसी को। 9 को 2 से गुणा करोगे तो 18, और 18 1 18, 18 37 38 54 होने वाला है यहाँ पर 54। 0 10 से गुणा करोगे तो 540। अब लगाना है 4 का भाग, 540 में 4 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 1 चौक चौक, 3 चौक 12, 5 चौक 20, 135 न्यूटन जो आपका बल होने वाला है, स्थिर विद्युत की बल जो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला है वह होने वाला है 135 न्यूटन। अब ये जो माइनस है ये क्या बता रहा है, एक पॉजिटिव आवेश है प्लस का 2 माइक्रोकूलम, एक है नेगेटिव आवेश यानी कि माइनस का 3 माइक्रोकूलम। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो हमारा ये जो बल होने वाला है वह किस प्रकृति का होने वाला है, ये बल आकर्षण प्रकृति का होने वाला है। तो यहाँ आप लिखोगे बल की
प्रकृति, बल की प्रकृति कैसी होने वाली है? तो आकर्षण। बल कैसी प्रकृति का होने वाला है? तो बल होने वाला है आकर्षण प्रकृति का। आई थिंक कंप्लीट चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। जैसे यदि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना, तो बाकी चेंज नहीं होता, केवल इतना यहाँ +3 होता तो लास्ट में ये लिखा जाता है कि जो बल की प्रकृति है वह प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, क्योंकि दो समान आवेश हो जाते हैं और जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पर विपरीत आवेश थे, इसीलिए बल हमारा आकर्षण प्रकृति का हो गया। आई थिंक सारी की सारी क्लास आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आई होगी। हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में? आज की क्लास में हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। क्या था कूलाम का नियम? किन्हीं दो आवेशों के, किन्हीं दो बिंदु आकार के, ये बात याद रखना, क्योंकि ये जो कूलाम का नियम है वो बिंदु आकार के आवेशों के लिए मान्य होता है। यही मैंने टेस्ट लेने के लिए बोला आपको कि किन्हीं दो बिंदु आकार के स्थिर आवेश, उनके मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत की बल आवेशों की परिमाण के गुणनफल के सीधे से अनुपाती और जो बीच की दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F = K Q1 Q2 R² होता है। फिर हमने की पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट पढ़े जिसमें कूलाम के नियम कहाँ कहाँ लागू होता है, ठीक है ना, वो पढ़ लिया। और फिर हमने कुछ जो भी 3-4 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल के वो कर लिए, जिससे आपका कूलाम का नियम है वो कंप्लीट तरीके से कंप्लीट हो गया। बाकी जो न्यूमेरिकल है वो हम करते रहेंगे थोड़े थोड़े समय के बाद। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। थैंक यू। यदि पूरी क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।